नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर 9 नवंबर से 16 नवंबर 2025। तो इस वीक के करंट अफेयर है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को एआई से जोड़ने के लिए भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। लॉन्च अमेरिका के सिएटल और कनाडा के सरी वैंकूवर में किया गया। लॉन्च का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से किया है। उद्देश्य है कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषाएं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाए। ये पहल उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को डिजिटल तकनीकी के माध्यम से सुरक्षित और आधुनिक पीढ़ियों तक पहुंचाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस परियोजना हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9.79 करोड़ रुपए की धनराशि मिसिंग लिंक फंडिंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई है? तो किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, गोपीनाथ मंदिर मार्ग चमोली का स्थानीय शैली में निर्माण। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिसिंग लिंक फंडिंग कार्यक्रम के तहत गोपीनाथ मंदिर मार्ग चमोली में स्थानीय शैली में निर्माण हेतु 9.79 करोड़ रुपए की स्वीकृत किया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग मद से गुलरभोज मछली बाजार में दुकानों के निर्माण हेतु 54.37 लाख स्वीकृत किए गए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत लीगेसी वेस्ट निस्तारण कोटद्वार हेतु केंद्र के अंश का 40% अर्थात 33.26 लाख स्वीकृत किए गए हैं। धौली नदी जो कि जवागवाड़ के पास है, यहाँ पर 120 मीटर स्पान पैदल झूला पुल हेतु 9.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। थत्यूड़ मराठ मोटर मार्ग धनोल्टी हेतु 3.34 करोड़। तल्ली चम्याड़ी रणत खाल मोटर मार्ग अल्मोड़ा हेतु 5.64 करोड़ स्वीकृत किए गए। पुलिस लाइन रेसकोर्स देहरादून में 120 टाइप 2 आवास हेतु 50.79 करोड़ और नौकुचिया ताल भीमताल हेलीपैड ऑफिस व यात्री विश्राम स्थल निर्माण हेतु 24.68 लाख और रुड़की राजकीय मुद्रणालय के लिए विभिन्न डिजिटल व मल्टीफंक्शन मशीनों की खरीद हेतु 84.69 लाख स्वीकृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पीजी आइकन 2025 का शुभारंभ किया? तो पीजी आइकन 2025 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब है काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुजिया घाट नैनीताल में। तो काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुजिया घाट नैनीताल में पीजी आइकन 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो पीजी आइकन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने भुजिया घाट नैनीताल में किया है। सम्मेलन पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हल्द्वानी द्वारा WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर JPNATC एम्स दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है वेलनेस, टूरिज्म और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बनाना। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गढ़वाल और कुमाऊं में एक इकोनॉमिक स्पिरिचुअल जोन स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों से योग, आयुर्वेद, ध्यान, आध्यात्मिक पर्यटन और पारंपरिक चिकित्सा आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, टनकपुर चंपावत में सहकारिता मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित आदर्श चंपावत लोगो मुख्यतः किस प्रकार के विकास मॉडल का प्रतीक है? तो किस प्रकार के विकास मॉडल का प्रतीक है? संतुलित, सतत व समावेशी विकास मॉडल का प्रतीक है लोगो। तो सी ऑप्शन सही जवाब। जो आदर्श चंपावत का जो लोगो है इसका विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर चंपावत में सहकारिता मेले के अवसर पर। तो डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो आदर्श चंपावत लोगो का विमोचन
टनकपुर चंपावत में सहकारिता मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। लोगों के केंद्र में स्थित है जो मंदिर है वो है चंपावत की प्राचीन सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर का प्रतीक। ये संदेश देता है कि विकास की यात्रा में आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास मूल आधार है। लोगों में दिखाई गई जो हरियाली है और पर्वतीय आभा है, ये क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय समृद्धि को दर्शाती है और सतत पर्यावरण सम्मत और प्रकृति संरक्षण आधारित विकास की दिशा को इंगित करती है। लोगों में बने जो यांत्रिक पहिए गियर है, इसमें जिले में बढ़ते औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार के प्रतीक हैं, जो रोजगार, स्टार्टअप, उद्यमिता व टेक्नोलॉजिकल प्रगति को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य को दर्शाते हैं। नदी में राफ्टिंग करते युवा एडवेंचर टूरिज्म, युवा सशक्तिकरण और खेल भावना के प्रतीक हैं, जो युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर चंपावत निर्माण की सोच को दर्शाते हैं। दोनों ओर खिले पुष्प सौंदर्य, शांति, संतुलन और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, जो संवेदनशील, समावेशी और मानवीय मूल्यों पर आधारित विकास की अवधारणा को मजबूत करते हैं। इसके अलावा चारों ओर ये लोगो है, इसमें चारों ओर अंकित ऐपण कला चंपावत की समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक हस्तशिल्प की पहचान है, जो बताती है कि आदर्श चंपावत की आत्मा उसकी सांस्कृतिक जड़ों और लोक कला की जीवंतता में निहित है। समग्र रूप से ये लोगो एक ऐसे संतुलित विकास मॉडल का प्रतीक है जिसमें संस्कृति, प्रकृति, तकनीकी और युवा शक्ति, ये चारों स्तंभ मिलकर चंपावत को प्रेरणादायक मॉडल जिले के रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे दूं, जरधारी क्लासेस के जो भी ये चाहे वीकली करंट अफेयर हुआ, चाहे डेली करंट अफेयर हुआ, जरधारी के जो भी नोट्स है ये आपको मिलते हैं हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके, अगर आप उत्तराखंड जीके या यहाँ पर जरधारी क्लासेज सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, तो आपको फर्स्ट में ही उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा एसजे ग्रुप का। तो जरधारी क्लासेज के नाम, ये उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख से ऊपर इसमें डाउनलोड है, 4.7 की रेटिंग है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका डेली करंट अफेयर हो गया, वीकली करंट अफेयर हो गए, हिंदी के नोट्स हो गए, उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गए, रीजनिंग हो गए, ये सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स है, अगर आपको नोट्स ई बुक फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंचते हैं, जहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सांस SAANS अभियान, सांस की यहाँ पर फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। जो सांस अभियान 2025-26 है, इसमें राज्य स्तरीय शुभारंभ उत्तराखंड में किस अवसर पर किया गया? जो सांस अभियान है ये किस अवसर पर यहाँ पर शुरू किया गया था? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व निमोनिया दिवस। तो विश्व निमोनिया दिवस पर सांस अभियान जो 2025-26 है इसको शुरू किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत जो संचालित सांस अभियान है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली 2025-26 का जो राज्य स्तरीय शुभारंभ है विश्व निमोनिया दिवस, जो कि हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, और इसी अवसर पर इसे शुरू किया गया है। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC डोईवाला देहरादून में इसका शुभारंभ किया गया है। इस अभियान को शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निमोनिया से बचाना और बाल स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। अभियान 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक पूरे राज्य में चलेगा। इसमें जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, घर घर भ्रमण, खतरे के लक्षणों की पहचान और सक्रिय मामलों की खोज जैसी गतिविधियां होंगी। अभियान के 4 प्रमुख स्तंभ है, जिसमें है जागरूकता अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट और टीकाकरण। विश्व निमोनिया दिवस हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन उत्तराखंड में सांस अभियान 2025-26 का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया है,
जो चलेगा 12 नवंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर विधानसभा में राष्ट्रपति को भेंट किए गए स्मृति चिन्ह किस लोक सांस्कृतिक उत्सव पर आधारित था? तो किस लोक सांस्कृतिक उत्सव कला पर यह आधारित था? तो सही जवाब इसका रम्माण लोक उत्सव। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, रम्माण लोक उत्सव पर राष्ट्रपति को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रम्माण कला पर आधारित स्मृति चिन्ह भेंट किया और रम्माण पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ। रम्माण उत्तराखंड के चमोली जिले के शलूड़ डुंगरा नामक जुड़वा गांव में प्रतिवर्ष बैसाख अप्रैल मई माह में मनाए जाने वाला लोक सांस्कृतिक उत्सव है। ये उत्सव गांव के क्षेत्रपाल देवता भूमियाल देवता जो भैरव देवता है इनके सम्मान में आयोजित किया जाता है, जिनके मंदिर में अधिकांश अनुष्ठान और समारोह होते हैं। इसमें रामायण की कथाओं को लोक नाट्य, मुखौटा नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2009 में रम्माण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के तहत किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के रूप में किस गांव को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है घेस गांव को। तो बी ऑप्शन घेस गांव। तो उत्तराखंड के रजत जयंती अवसर पर, रजत जयंती वर्ष पर पिंडर घाटी के घेस गांव को जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार 9 नवंबर को भराड़ीसैंण गैरसैंण में दिया गया। विकासखंड देवाल के अंतर्गत आयुष ग्राम घेस को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर रजत जयंती समारोह के दौरान उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 2004 से घेस में स्वर्गीय केसर सिंह बिष्ट और स्वर्गीय कैप्टन हरक सिंह बिष्ट द्वारा कुटकी की खेती सफलतापूर्वक शुरू की गई है। तो कुटकी की खेती शुरू की गई है। कुटकी ने किसानों को कम मेहनत से अधिक आर्थिक लाभ दिया है, जिससे आसपास के गांव जिसमें आ गए हिमानी, बलाण, पिनाव में भी खेती बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8, उत्तराखंड @ 25 रोमांच, अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित थ्रोन ऑफ द गॉड्स किस प्रकार का प्रकाशन है? तो जो थ्रोन ऑफ द गॉड्स है किस प्रकार का पुस्तक है? ये कॉफी टेबल बुक है। ये बी ऑप्शन सही जवाब है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड @ 25 रोमांच, आध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थ्रोन ऑफ द गॉड्स कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप अचीवर्स पुरस्कार किन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रदान किया गया है? तो 5 क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रदान किया गया है। तो कौन कौन से? तो सी ऑप्शन सही जवाब है, व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता और श्रम विनियमन सक्षमकर्ता। इसके लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप अचीवर पुरस्कार प्रदान किया गया है व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP के अंतर्गत। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड ने व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत 5 प्रमुख सुधार श्रेणियों में टॉप अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त कर देश भर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाला सर्वोच्च मान्यता है, जो उत्तराखंड की व्यवसाय सुगमता में ऐतिहासिक बढ़त को दर्शाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन 5 सुधार श्रेणियों में उत्तराखंड को शीर्ष उपलब्धि मिली है वो क्या है? तो व्यवसाय प्रवेश है, एक्सेस टू बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट इनेबलर, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता और श्रम विनियमन सक्षमकर्ता, लेबर रेगुलेशन इनेबलर। वर्ष 2015 में 23वें स्थान पर उत्तराखंड रहा था और अब
देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर ममता को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ममता को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? सही जवाब है शिक्षा और नवाचार, शिक्षा एवं नवाचार के क्षेत्र में इन्हें टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जनपद बागेश्वर की हैं डॉक्टर ममता, इन्हें शिक्षण में नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार 14 नवंबर को देहरादून में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र यूकॉस्ट द्वारा प्रदान किया गया। वे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तरोड़ा कपकोट में विज्ञान विषय की अध्यापिका हैं और विद्यार्थियों को सरल, रुचिकर, अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान देती है। उन्होंने अपने विद्यालय में पीपीटी आधारित शिक्षण प्रणाली विकसित की है और स्वयं द्वारा तैयार किए गए ई कंटेंट का उपयोग करके आईसीटी आधारित शिक्षण को प्रभावी और जीवंत बनाया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि देहरादून में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी राशि की कुल योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस क्वेश्चन की जो डिटेल है, ये सारे जो नोट्स हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेज, तो फर्स्ट में ही उत्तराखंड जनरल नॉलेज का ऐप मिल जाएगा और इस ऐप को आप डाउनलोड जरूर कीजिए। इसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और डेली करंट अफेयर भी इसमें डेली का ही अपडेट होता है, वीकली अपडेट होता है, वीकली करंट अफेयर। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री के नोट्स हैं, जियोग्राफी के नोट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, रीजनिंग के नोट्स हैं, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में इसमें क्विज है, आपको यहाँ पर क्विज मिलेगा, डेली क्विज इसमें आता है। सबसे बड़ी बात इसमें डेली क्विज अपडेट होता है और इसमें 50 से ऊपर क्विज भी दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज भी इसमें है। सभी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर उपयोग कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके अलावा अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस की सभी ई बुक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गए आज 9 नवंबर से 16 नवंबर 2025 जो उत्तराखंड के वीकली करंट अफेयर ये हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।